तो आंखों का जो हमने मेडिटेशन किया था वो सिर्फ इसलिए था कि जो कुछ भी हम अपने आंखों के द्वारा परसीव करते हैं तो उसमें गलत इंप्रेशंस को भी हम लेते हैं। हमारी नॉर्मली क्या इच्छा होती है कि हम उन चीजों को भी देख लें जिनको हमें देखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको देखते हैं और उसकी छवि इतनी गहरी हमारे मन में बन जाती है, फिर वो हमारे मन से निकलती नहीं है। तो इसीलिए आंखों का जो ये मेडिटेशन करा तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही पावरफुल है अगर हम उसको कुछ दिन रेगुलर करें। बहुत ही सिंपल है कि जैसे आंखों के नीचे से लिया, पीछे हमने उसको सॉकेट में ब्रेथ को रोका और उसके बाद हमने उसको रिलीज कर दिया। तो ये धीरे 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 कि आंखों की बहुत सारी चीजों के आपको ये ठीक करेगा। जो प्रॉब्लम्स है उसको भी ठीक करेगा और सेकेंडली जो हमारा देखने का नजरिया है वो भी बदलेगा। हम लोग जो देखते हैं ज्यादातर चीजें क्या देखते हैं जो कि हमारे मतलब की नहीं होती है, उन पे हमारा ज्यादा ध्यान रहता है। आज हम लोग आगे बात करेंगे अपने कानों की, जो हमारे से दूसरी इंद्रिय है कान। कान क्या करते हैं, हम लोग कानों के द्वारा केवल सुनते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या होता है कि जितनी गॉसिपिंग होती है वो सुनने में हमको बहुत अच्छा लगता है। कौन किसकी बुराई कर रहा है। अगर हम कहीं पर बैठे, मान लीजिए हम ध्यान मग्न भी हैं, किसी ख्याल में खोए हुए हैं, उसके बाद भी अगर हमको लगता है कि कोई सुन रहा है, कोई कहीं पे दूर पे बात कर रहा है, तो इमिडिएटली हमारा क्या होता है कि पूरा अटेंशन हम उसके ऊपर ले जाते हैं कि हम उसको किस तरह से सुन सके कान लगा के कि वो क्या बात कर रहा है। क्योंकि हमारे मन में क्या भावना होती, पता नहीं क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा है। अगर वो मेरे बारे में नहीं भी बात कर रहे तो किसके बारे में बोल रहे, क्या बोल रहा है, किस तरह से हम उसको स्वाद लेकर के हम उसको सुन सकते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो सबकॉन्शियस माइंड में गहरा इंप्रेशन ये हमारे बनता चला जाता है। हम चीजों को फिल्टर नहीं कर पाते, जबकि हमारा काम क्या है कि हम चीजों को फिल्टर करें। तो ये कहते हैं, जो संत है वो कहते हैं कि जैसे खाने के बाद हम डेजर्ट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं ना, तो उस तरीके से वो चीजें हमको बहुत प्रिय हो जाती है। कहीं पर सत्संग हो रहा है तो उसको सुनने में हमारा कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है, उसमें से हमारा ध्यान भटक भी सकता है। लेकिन जब हम कोई ऐसी बातों को सुनते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है। किसी की बेटी, पहले तो यही होता था नीचे बैठे, अच्छा उसकी बहू ने क्या करा, उसकी बेटी ने उसका कौन सा बॉयफ्रेंड है, उसने क्या ड्रेसेस पहनी है, क्या करा है, तो इनमें सब में मन लगने लगा था हमारा। और अगर उसी जगह कोई हमको कुछ अच्छी बातों को बता रहा है तो हमारा ध्यान उसमें लगता ही नहीं। तो ये किस तरीके से इसको हम रोक सके। रोड टू द सेल्फ मास्टरी हमको सिर्फ यही सिखा रही कि अपने ऊपर हमको कैसे विजय प्राप्त करना है। तो हम क्या चीज सुने और क्या चीज को ना सुने, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कान में बात तो हमारे पड़ेगी ही, कोई कुछ भी बोल रहा है तो हल्की सी हमको आवाज आएगी, लेकिन हम उसको कितना अपने अंदर रोक रहे हैं। या तो हम लेट गो कर दे कि यस हमको सुनाई भी पड़ गया तो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट, और हम उसको लेट गो कर सकते हैं। दूसरा होता है हम उसको गुनते हैं। गुनने का मतलब ही क्या है, उसी के बारे में निरंतर विचार चलते रहेंगे। अभी जैसे मैं आपको बताई थी, ट्रेन में जो हमको व्यक्ति तीन मिले थे उसमें से एक व्यक्ति जो था उसके यहाँ पर माथे पर सिलवटें पड़ी हुई थी, गहरी सिलवटें पड़ी हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके क्या थॉट्स कभी रुकते ही नहीं, क्या आप बराबर सोचते ही रहते हैं। कहते हैं आपको कैसे पता। मैंने कहा भाई आपने अपने चेहरे पे इतनी माथे पे सिल्वट डाल रखी है जो कि क्लियरली बता रहा है कि आप नॉन स्टॉप सोचते ही रहते हैं। अगर आप सोचते रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप हर चीज को, जो भी आसपास घटनाएं घट रही हैं, आप हर चीज को परसीव कर रहे हैं, उससे आप अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे। तो हमको जो सुनना है केवल वही सुनना चाहिए। बाकी चीजों को अगर हम डिस्कार्ड करते चले तो बहुत कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमको फिर वही प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। जैसे क्लेंजिंग की बात आती है कि तो अपनी क्लेंजिंग हर समय पे करना पड़ेगा। ये तो आप स्टॉप नहीं कर सकते कि कोई ना बोले, कोई ना कोई तेज भी बोलेगा, आपको गुस्सा भी आएगा, वो भी आपको एक मिनट के लिए हर्ट करेगा और वो भी हम अंदर भर लेते हैं। बाहर निकले भी, छाया मसी जैसे करी बाहर गई थी, वहां किससे किससे उनकी बात हुई होगी, और उस बात में कुछ लोगों ने अच्छा बोला होगा, कुछ लोगों ने खराब बोला होगा। वो एक
मतलब एक वो जनरली चलता ही रहता है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा मीठा ही नहीं बोलेगा। कई बार क्या होता है कि हम अगर रिक्शे में ट्रैवल करें तो रिक्शे वाले से भी हमारी बहस हो जाती, तो उसकी भी बात जो है उसको हम अंदर तक अपने रोक लेते हैं। तो दैट वी हैव टू स्टॉप। और इसके लिए भी एक मेडिटेशन है जिसको कि हम लोग अभी करेंगे। दूसरा, मेडिटेशन से पहले एक चीज और हम बताएंगे कि रिजॉल्विंग अवर कार्मिक इश्यूज, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। रिजॉल्विंग अवर कार्मिक इश्यूज, हमारे जो अकाउंट्स हैं उनको हम किस तरीके से क्या है और उनको कैसे हम रिजॉल्व करें, कैसे हम उसके द्वारा मुक्त हों। वी आर ऑलवेज डूइंग कर्मास बाय अवर 5 ऑर्गन्स, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है इनके द्वारा निरंतर हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई कर्म को बढ़ा रहे हैं, चाहे देखने के द्वारा, चाहे सुनने के द्वारा, चाहे बोलने के द्वारा, चाहे स्पर्श के द्वारा। हमारा निरंतर एक, और सूंघना, ये जो हम स्मेल लेते उसके द्वारा भी हम कर्मा को क्रिएट करते हैं। वी कीप कंप्लेनिंग वाई मी ओनली, और हर चीज के लिए हमारे पास एक सवाल होता है कि जो भी परेशानी है वो मुझे ही क्यों। तो कहते हैं कि जैसे आपके पास मान लीजिए आपने एक लोन लिया है, 100 करोड़ का आपने लोन लिया कहीं से। अब आपको उसको पे ऑफ करना है। तो अब आपको मालूम है कि मेरे पास अभी पे ऑफ करने के लिए इतनी जल्दी समय नहीं है, तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम इंस्टॉलमेंट्स बनवाते हैं। किसी भी लोन को पे करने के लिए जब हम लेते हैं, अमाउंट जो हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो गया है, एक्सीड कर गया है हमारी कैपेबिलिटी से, तो उस लोन को पे करने के लिए हम इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं। करते हैं ना, हम सभी लोग करते हैं। मकान बनवाया उसके लिए लिया, कार खरीदा उसके लिए लोन लिया, हर चीज के लिए लोन अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है और हम ले लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे कर्मा होते हैं। ये मान लीजिए हमने 100 करोड़ कर्मा का हमने लोन अपने ऊपर लिया है, अब हमको उसको पे ऑफ करना है। तो एक लाइफ में आप कितना पे ऑफ कर सकते हो? एक बार में अगर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है तो आप कितनी इंस्टॉलमेंट दे सकते हो? 1 करोड़ की दे सकते हो। मतलब रेशियो में चलिए, अगर आपके पास 10 लाख का लोन है तो आप 1 लाख की भी इंस्टॉलमेंट इमीडिएट करके नहीं दे सकते। तो धीरे 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 जो है हम इंस्टॉलमेंट्स को पे करते हैं। तो इसी तरह से इसको समझना चाहिए कि जो हमारे कर्मा है उसको भी हम एक जन्म में पे ऑफ नहीं कर पाते, तो इसके लिए हमको जन्म जन्म तक आना पड़ता है इस पृथ्वी पर अपने कर्मों से मुक्त होने के लिए। तो अब ये हमारी फ्री विल होती, ईश्वर जो है हमको बराबर संकेत देता है आप ये करिए, ये मत करिए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम उसमें से क्या चूज करते हैं, जो चीज गलत होती है। क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप ये मत करो, वो बता देता है ये सही है ये गलत है। और उन्होंने हर मानव को फ्री विल दी है। तो जब हम काम का करते हैं तो उस समय निर्णय हमारा स्वयं का होता है। अब हमने अपना इतना बड़ा डेप्ट करा है तो उससे हमें निकलने के लिए धीरे धीरे पे ऑफ तो करना ही पड़ेगा। ये कोई भी बैंक है वो आपको छोड़ेगा तो है ना, फिर वो मसलमैन भेजते हैं जाकर के, भाई कर जो कर्ज है उसकी वसूली करो जाकर के। छोड़ता तो कोई भी नहीं है जिसका आपने कर्ज लिया है। तो इसी तरह से ईश्वर के भी दरबार में जो हमने कर्म करे हैं उससे मुक्त होने के लिए ये हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम इंस्टॉलमेंट्स को टाइम टू टाइम पे करते रहें। अगर हम इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं तो हमारा डेप्ट एक दिन खत्म हो जाएगा। अब ये जो डेप्ट है कर्मों का, ये एक जन्म में हम नहीं पूरा कर सकते क्योंकि कर्ज हमारा बहुत बड़ा है। तो उसको जब हम पे ऑफ करते हैं तो देखिए, अगर आपने एक लोन लिया हुआ है मान लीजिए मकान का, तो आप दूसरा लोन अगर आपको गाड़ी का लेना है तो आप सोचेंगे कि जब तक वो लोन नहीं पे ऑफ हो जाता है हम दूसरा लोन ना लें। क्योंकि अगर 2 लोन हो गए तो आप दोनों को नहीं पे कर सकते हो ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आमदनी तो आपकी उतनी ही है, उसमें से कैसे पे करोगे? तो यहाँ पर हमको इसी तरह से जो हमारे कर्मा की थ्योरी है वो ये लगती है कि हमको उतना ही एक बार में जो लोन लिया है पहले उसको पे करते चले। और पे करने का मतलब ये कि नॉट क्रिएटिंग कर्मास अगेन एंड अगेन। लोन कैसे हमारा बढ़ता है, जब हम दोबारा से और वही कर्मों को क्रिएट करते हैं। तो what we have to do, we have to be very very particular and have to be in awareness, जिससे कि जो और लोन है वो हमारा ना बढ़े। और लोन हमारा कैसे बढ़ता है? बाय आवर 5 सेंस ऑर्गन्स।
जो हमने देखा, जो हमने सुना, कितना अच्छा मजा आता है गॉसिपिंग को सुनने में। नहीं है तो कुछ अपना ही रोना रोने के लिए हम बैठ जाएंगे किसी के भी पास, और दूसरों को हम वही सुनाने की कोशिश करेंगे। और एक ही चीज को आपने देखा है, बहुत सारे लोग होते हैं निरंतर रिपीट करते रहते हैं। कोई एक घटना हुई, कोई एक चोट लगी, कोई एक चोरी हुई, कोई एक तकलीफ हुई, किसी ने उनको हर्ट करा, तो कॉन्स्टेंटली उसको रिपीटिशन होता है। और जितना रिपीटिशन होगा उतना ज्यादा आपके कर्मा जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप उन्हीं थॉट्स में रह जाएंगे, आप उनको रिलीज नहीं कर सकते हैं। 63 ट्रिलियन सेल्स, 8 GB मेमोरी, अब उसको आप कहाँ रिलीज कर पा रहे हैं? तो फॉर रिलीजिंग दोज कर्मा वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, एंड वी हैव टू बी इन अवेयरनेस। जागरूक रहिए। जब आप जागरूक रहेंगे तभी आप जाकर के इन कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। तो कानों के द्वारा भी जो हम परसीव कर रहे हैं वो भी हमें देखना है। आंखों के द्वारा जो हम देख रहे हैं उसमें भी सिर्फ अच्छी चीजों को देखिए। और अगर जैसे कोई दुर्घटना भी हम देख लेते हैं, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। मान लीजिए आप निकले हैं, कोई ऐसी घटना घट गई जो बहुत अप्रिय घटना है, हमको नहीं पसंद आई, तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर एक तो हम हार्ट टू हार्ट हमें अटैच नहीं होना है, अटैचमेंट नहीं करना है उस, क्योंकि नहीं तो फिर वो दर्द जो है वो आपके साथ जीवन भर चलेगा, और आप उसको उसी स्थिति में जाकर फिर से महसूस करेंगे। और वहां पर भी उनके लिए प्रे करें, फॉरगिवनेस करें कि ये जो दुर्घटना उनके साथ घटी है, ये पता नहीं किस कारण से घटी है। तो वहां पर भी अगर हम फॉरगिवनेस करते हैं, क्योंकि हम उसके साक्ष्य बने हैं, इसका मतलब है कि हमारी डेस्टिनी थी वहां पर पहुंचना, और हम उसके साक्ष्य हैं। तो हम उस जब उसके साक्ष्य हैं तो इसका मतलब है हमको भी वहां पर फॉरगिवनेस करनी है। अगर हम नहीं होते वहां पर तो हम उस चीज को देखते ही नहीं, लेकिन देखा है तो हमारा कर्मा वहां पे बंद किया है। और सरेंडर मोड में तुरंत आ जाइए कि हमें हर चीज को सरेंडर करना है। कर्ता कोई और है, हम उस कर्ता भाव को अपने अंदर ना रखें। जितना हम अपने कर्मों को रिलीज करते जाएंगे उतना हमारे लिए सिंपल हो जाएगा लाइफ को जीना। यानी जो इंस्टॉलमेंट्स हम पे कर रहे हैं वो हम उसकी एक इंस्टॉलमेंट हम एक जन्म में क्लियरली पे कर सकते हैं। अगर नहीं तो और डेप्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह से जैसे आपने मकान का लोन लिया, फिर आपने गाड़ी का लोन ले लिया, फिर आपको कुछ और चाहिए, आपने उसका लोन ले लिया, तो लोन जो है अपने ऊपर आपको बढ़ाना नहीं। ये इज इट वेरी क्लियर ना कि कैसे कर्मा हमारे बढ़ते हैं? कि हमेशा ये लगता है ना कि अरे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, फिर कैसे बढ़ गया? इस तरीके से हमारे कर्म जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, और लोन हमारा कभी भी पे ऑफ नहीं हो पाता है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, प्लीज। अगर इसमें से अभी किसी को है फिर हम लोग मेडिटेशन करेंगे। हाँ, एनीवन? तो जब भी रिलीज हमारे करें। 5 सेंसेस काम कर रहे हैं, हाँ, कुछ ना कुछ तो कर्म बढ़ ही रहे हैं, तो हाउ कैन वी अवॉइड एडिंग कर्म? सिर्फ वही फॉरगिवनेस, दिस इज द वन थिंग। देखो एक चीज होता है कि हम उसके साक्ष्य बने, हमने देखा, लेकिन उसको अगर हम उसको अंदर तक हम उतारते चले जाए, कोई भी जैसे घटना की बात हमने अप्रिय घटना कही कि घटी, तो हमारा क्या होता है, हम इमोशनली उसके साथ हम अटैच हो जाते हैं। और जहां हमारा इमोशनल अटैचमेंट हुआ वहां हम उसमें उसके भागीदार बन जाएंगे। ठीक है, अगर हमें उसका भागीदार नहीं बनना है तो वहां पर हम अपने आप को कहें कि ईश्वर, जो कुछ भी हमने देखा, आई सरेंडर। आई मतलब आई एम नॉट द पर्सन हु इज सपोज टू गेट इन्वॉल्व इन टू इट, और वहां पर हम फॉरगिवनेस करें। इसी तरह जो हम सुनते हैं गॉसिपिंग, जैसे ट्रेन में तो अभी हम बता रहे हैं कि बहुत से लोग अच्छी भी बातें कर रहे थे और खराब भी कर रहे थे। अब उसमें से ये हमारी चॉइस थी कि हम किसको परसीव करें, हम किसको लें। सुनाई तो तो हमको बिन सब। बिन सुने कैसे पता चलेगा कि अच्छी बात हो नहीं रही कि छाया मसी, देखो सुनाई तो सुनेगा तो हम सब पता चलेगा, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। बेसिक तो ये है, उसके लिए वही चीज अच्छी है, हमारे लिए वो चीज गलत है। तो ये हो जाता है ना कि उसने जो कहा हो सकता है वो अच्छे सेंस में कहा हो, और हमारे लिए वो चीज गलत हो रही है। तो हमारे भाई पास, हाँ, में भेद करना बहुत मुश्किल है ना कि मुश्किल है छाया कैसे। मसी, लेकिन जब हम उस पे काम करते हैं, जब हम अवेयरनेस में आते हैं, जब हमको देखो, दो जो वाई हम लोग हमेशा बनाते हैं इसीलिए कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग।
तो जो हमारे लिए गलत है हम उसको क्यों लें? अगर आपको कोई कह रहा है कि आप कांटों पे चलिए तो आप नहीं चलोगे ना, आप उसके रास्ते से बच के निकल जाओगे। तो इसी तरीके से हमको अपने आप को अपना बचाव करना है। और इसके लिए कहते हैं ना कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाता है, और उस ऑरा में ऐसे लोग फिर आपके पास आएंगे भी नहीं कि जो उल्टा सीधा बोलेंगे। देखो अभी अगर तुम खुद से देखोगे, जो पिछले जो जीवन था और अभी जो हम लोग जिस जीवन में, मतलब पिछले अगर 10 साल से और अभी तक का डिफरेंस तुम देखोगी, तो अपने आप से तुम्हें पता लगे कोई भी ऐसे व्यक्ति आपके संपर्क में भी नहीं आ रहे जो बहुत गलत बोलने वाले होंगे। पहले आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग थे जो गलत भी बोलते थे, ऊंचा भी बोलते थे और आपको परेशान भी करते थे। लेकिन अभी हमारा क्या? वही नहीं रहता, बहुत लोग हाँ, क्या चीज? अभी तो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं हो रहा हाँ, तो है, इसलिए क्योंकि नहीं हो रहा बहुत क्योंकि कम लोगों हाँ, से तो संपर्क कम हो रहा है वो ठीक है, लेकिन जब आप संपर्क में आओगे, जैसे आप बाहर निकलोगे तो आपको उसमें भी आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। आप इस चीज को ऑब्जर्व करके देखिए अपने आप से। अभी पार जो पिछले जीवन था जहां से आपने शुरुआत करी थी और वहां से आज तक आके देखिए, आपको कितने लोग गलत मिल रहे हैं। नहीं आएंगे। आपका जितना ऑरा स्ट्रांग होगा आपके पास उन लोगों को आना ही नहीं है। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे जो हमारे कर्मा है वो कम होने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोगों से हमारा संपर्क ही टूट जाता है। हमारे पास आवाज सिर्फ कटने लगी है, आवाज कट रही है, पता नहीं। नहीं, आपकी आवाज करती है। एनीबडी एल्स? मेरी आवाज साफ आ हाँ, रही है? मेरे को एक क्वेश्चन है। मेरा मेरा हाँ, मिस हो गया वो पार्ट कि हाँ। कर्मास को रीपे करने की बात करी है, तो रीपे कैसे करना है कर्मास का? फॉरगिवनेस ओनली? नहीं, फॉरगिवनेस तो है ही, बट उसके साथ में क्या है कि आपको कर्मा बढ़ाना नहीं है क्या, जैसे मैं बता रही थी ना कि नहीं, दैट्स ओके, कर्मस हाँ, नहीं बढ़ाने, बट अगर जो कर्म हुए हैं उनको हाँ, आप उनको तो पे लोन ऑफ की बात करना ही है। जैसे हुई। हाँ। उनको तो आपको पे ऑफ करने की, क्योंकि जब आपने कर्म किया था यू आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स। जब ओके। आपने आपने कर्म बढ़ाए थे तो यू आर नॉट अवेयर। सो हम्म। तो उसको तो आपको पे करना ही पड़ेगा ना, उसका तो कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो तो आपको भोगना ही है। आप देखिए ना कि फर्दर आपके नहीं बढ़ाने, बस ये था। मैं बस रिपेमेंट दैट का मतलब मैं समझना चाहती, रिपे करने वाला जो बात था, दैट आई रीपे नहीं वांटेड। करना, मैंने कहा था रिजॉल्व करना है। रीपे तो अच्छा, कर्म रिजॉल्व करने, ओके। रिजॉल्व तो वैसे ही होगा ना कि जब आपके अंदर कर्ता भाव धीरे धीरे खत्म होगा तो जो हम्म। पिछले पास्ट कर्माज है उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है। हम्म। मान लीजिए एक बहुत जोर से आपको चोट लग, जैसे कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से। तो ये जो इस तरह के जो स्लोगन्स बनते हैं उसके पीछे रीजन यही होता है कि इस थ्योरी को आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज द फैक्ट। और अगर हमने उसमें शिकायत करी, क्योंकि हमारी हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि वाई मी ओनली, बट यू आर नॉट द ओनली पर्सन, एवरीवन इज सफरिंग। अपने अपना पार्ट सब कोई सफर कर रहा है। आप मेरा जीवन देख लो ना, कहाँ से आपको लगता है कि बहुत स्मूथ चला है, कितने मैंने झटके खाए, बट वहां पर एक ही सिर्फ कभी मेरे मन में ये शिकायत शायद नहीं आई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आई एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस के साथ क्या हुआ था कि ठीक है, ये परिस्थिति आई, इससे मुझे निकलना है, नॉट टू कम अगेन। फिर आई, फिर उसका यही करा। अगर वहां पे शिकायतें हम करते चले जाते, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, तो वो उसका हमारा तो लोन और बढ़ जाता ना, क्योंकि ये तो हमारे पास्ट कर्मास है जिसकी वजह से हमने इतना ज्यादा फेस करा प्रॉब्लम्स को। राइट? तो उसको जो हम देखो, इसीलिए कहते हैं ना, तीन जो कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म। तो संचित कर्मों का भोग तो भोगना ही है, वो उससे कोई नहीं उऋण हो पाया है। चाहे तुम रामचरितमानस में देख लो, क्यों उनको वनवास जाना पड़ा रामचंद्र जी को। उनका तो चलो उद्धार करना था बहुत लोगों का, उनके माता पिता ने कितना झेला, क्यों दुख झेला, क्योंकि ये उनका ये प्रारब्ध में लिखा हुआ था। तो उसको कहाँ उससे बच पाए दशरथ जी? अगर उन्होंने श्रवण कुमार को अनजाने में तीर लगा था, जानबूझ के भी नहीं मारा था, तो भी उसका कर्म उनके दशरथ जी को भुगतना पड़ा ना। तो जो कर्मा की थ्योरी है दैट अप्लाइज फॉर एवरीवन, कोई भी उससे बच नहीं सकता है। ईश्वर ने वो सब आपके सामने करके दिखा दिया, चाहे वो
आप किसी भी कैरेक्टर को आप रामायण में, महाभारत में, गीता में, कहीं भी आप देख लीजिए, जीसस का देख लीजिए, किसी को भी आप महावीर का देख लीजिए, बुद्ध को देख लीजिए, सबको भुगतना पड़ा है। नोबडी वाज उससे अछूता नहीं रहा है, ये हम कह सकते। तो हम लोग कैसे हो सकते हैं? तो सिर्फ हमारा ये है कि अगर हमारे अंदर अवेयरनेस आ गई है तो वी शुड नॉट नाउ क्रिएट द कर्मास। अगर हमसे अभी भी गलती से हम सुन लेते हैं, या अगर हमारे कान में कुछ ऐसा आता है जो कि अच्छा नहीं है, हमको भी नहीं अच्छा लग रहा है, आज तो हम, वॉइस बहुत कट रही है। सबको कट रही है, सबको सुनाई पड़ रहा है। मौसी का ही कनेक्शन गड़बड़ है ना? सुनाई पड़ रहा है। आवाज आ रही है। हाँ मौसी, आपका उसमें कुछ गड़बड़ है ऑडियो में। एक बार फिर से आप कनेक्ट कर लियो। आप रिकनेक्ट हो जाइए, या इसको म्यूट कर देते हैं, तब देख लीजिए। आपके कनेक्शन की ही प्रॉब्लम है शायद। तो हमको बढ़ाना नहीं है आगामी कर्म को, उससे हमें नहीं बच सकते। ये हर ने करके दिखा दिया है। तो दिस इज द ओनली थिंग विच वी कैन डू, राइट? एनी मोर क्वेश्चंस? और सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, सब कुछ होगा, उसमें से आपको सिर्फ फिल्टर करना है कि व्हाट यू हैव टू कीप इनसाइड। जैसे चाय बनाती हो तो चाय की पत्ती नहीं पीती, उसको छान देती हो, सिंपल। सूप बनाती हो, क्या करती हो? उसको छन्नी से हम छान के उसको हम अच्छे से चम्मच से रगड़ते हैं कि जो कुछ भी जूस है वो निकला। यानी द बेसिक कंटेंट विच वी नीड, वी टेक ओनली दैट, वी डोंट टेक द जो उसका बचा हुआ होता है हिस्सा, उसको हम नहीं एक्सेप्ट करते। आप किसी भी चीज में देखो ना, आप जब खाते हो, मुंह में आप खा रहे हो, अगर कहीं पे धनिया के डंडी आ गई सपोज, तो आप क्या करते हो? उसको इमीडिएटली यू टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ ऑल्सो, यू डोंट लेट इट गो इनसाइड। तो इस तरीके से हमको फिल्ट्रेशन करना आता है फिजिकली, बट मेंटली हम कितना फिल्टर कर सकते हैं, आपको वो समझने की चीज है। ऐसा नहीं कि आपको सबको छानना नहीं आता। दूध तक लेते हैं तो हम लोग छन्नी से छान के लेते हैं। दूध वाला जब लाता है तो उसको क्या करते हैं, हमेशा करते हैं ना। आप हर चीज को देखिए फिल्टर करते हो। तो यू हैव द केपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू फिल्टर द थॉट्स, कि वॉट एवर यू आर सीइंग इन द वर्ल्ड, उसको आप किस तरीके से फिल्टर कर ले, एंड लेट द ओनली दोज थिंग्स गो इनसाइड विच इज नेसेसरी फॉर यू। एक ही गॉसिपिंग, जैसे चाय मौसी कहिए हमको आवाज सुनाई पड़ रही है, ठीक है, आप सुन लीजिए, बट अगर आप उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे, उसके साथ आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो वो चीज आपके अंदर नहीं जाएगी। किसी थर्ड पर्सन के साथ कुछ हो रहा है तो वो हम अंदर नहीं लेते। लेकिन अगर हमारे जानने वालों में कहीं पर हो रहा है तो हम उसको फौरन, उसको क्या करते, हम उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, अच्छा, ये उनकी बात हो रही, बड़ा अच्छा है, चलो अब हम देख पूछेंगे उनसे कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा तुमने क्यों करा। हमारे मन में तुरंत ये भाव आता है। तो हमें, हमारे कोई राइट नहीं है उसको करने के लिए। हमें सिर्फ अपने को ही मास्टर करना है। अब देखिए ना, आप मान लीजिए सुन भी ले तो व्हाट कैन यू डू? आपका सजेशन कोई सुन रहा है क्या? आपसे कोई बात करके आपकी बात मान रहा है क्या? कोई भी नहीं सुन रहा है, तो वाई टू सजेस्ट, वाई टू कीप दोज थिंग्स इनसाइड यू? उसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। हम लोग अननेसेसरी थॉट्स को अपने अंदर रखते हैं, बुरा मान जाते हैं किसी की भी बात का, छोटी छोटी बातों से हम उलझ जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। नीदर बाय योर ईयर्स नॉर बाय योर आइज, दोनों से हमको नहीं लेना। अभी तो हम इसी को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। और जितना हम इसके ऊपर वर्क करेंगे उतना हमारा जो एक्सपेंशन ऑफ हार्ट है वो होगा। बेसिक क्या करना है हमको, अपनी एनर्जीज को किस तरीके से बढ़ाना है कि हमारा हार्ट चक्र जो है वो टोटली ओपन हो जाए। और जितना कंपैशन आपके अंदर भरेगा, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इन सब चीजों से आप खुद अलग हो जाएंगे। आपको हर एक के लिए करुणा आएगी, आपको किसी को डांटने का, किसी को मारने का, किसी से झगड़ने का मन ही नहीं करेगा। कहीं अगर झगड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप वहां से उठ करके अलग हो जाएंगे। एंड दिस इज ओनली बिकॉज यू हैव कंपैशन इन योर हार्ट। जिसका आप देखिए ना कि कितनी बार क्या होता है, आंख से आंसू अपने आप आ जाते हैं किसी चीज को देख के। क्यों आते हैं? एट दैट टाइम यू आर फुल ऑफ कंपैशन, प्यार है आपके अंदर। तो वही एक स्थिति हमको अपने अंदर लानी है, इफ वी हैव टू मास्टर अवरसेल्व्स, राइट? सो एनी मोर क्वेश्चंस, और वी शैल गो फॉर द मेडिटेशन। तो आज हम लोग इसको रोक रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा चलो, मेडिटेशन को रिकॉर्ड आई विल नॉट डू।